को चलते हैं और आगे की तरफ बच्चे चीजों को अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। बच्चे हमारे पास आगे की तरफ बच्चे आपके पास क्या आ जाती है, पर्सनल एरर्स। ये पर्सनल एरर्स बच्चे हमारे पास पर्सनल चॉइसेस की वजह से आती है, पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर बच्चे जनरेट हो जाती है ड्यू टू द हैबिट्स ऑफ द ऑब्जर्वर, ड्यू टू द हैबिट्स और द इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। ये बच्चा हमारे पास जो पर्सनल एरर बच्चा हमारे पास आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू दी बच्चा हमारे पास हैबिट्स और या फिर बच्चे इंटरेस्ट ऑफ बच्चे ऑब्जर्वर की वजह से हमारे पास आ जाती है। नंबर 1, जैसे बच्चा हमारे पास इंडिविजुअल बायसिंग हो जाती है, इंडिविजुअल बायसिंग। जब बच्चे एक ऑब्जर्वर इंडिविजुअल बायसिंग करने लग जाता है, बायस का मतलब होता है एक तरफा बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल कार और बाइक है, आप कार को ज्यादा पसंद करते हो तो आप उसको ज्यादा धोगे। कोई पर्सन बोलता है कि क्योंकि ये आपकी पर्सनल बाइस है। बाइस का मतलब होता है एक तरफा डिसीजन देना, यानी कि बच्चे आप लॉजिक पे नहीं अपने इंटरेस्ट पे बच्चे क्या देते हो, बच्चे आप किसी रिजल्ट को डिफाइन करते हो। आपको कोई समझाएगा तो आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपकी पर्सनल हैबिट की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से आप एक जैसी रीडिंग लेंगे। कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि किसी भी थर्मोमीटर की लेंथ को, मरकरी की लेंथ को बच्चे थर्मोमीटर के ऊपर लगी रीडिंग से मेजर करना है। आप बोलते हो मैंने इंची टेप से मेजर करना, तो रीडिंग सही आएगी, गलत आएगी, कैसे सही आ जाए। तो इंडिविजुअल बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, बाइसिंग बच्चे हमारे पास आ जाती है। दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है लैक ऑफ द बच्चे हमारे पास यहाँ पर द लैक ऑफ द प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, लैक ऑफ द प्रॉपर सेटिंग ऑफ proper setting of the apparatus, प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus। आपको apparatus ही नहीं लगाना आता, आपको सेट ही नहीं करना आता apparatus बच्चे। आपको टीचर बोलता है रजिस्टर्स पैरेलल में लगानी, आप सीरीज में लगाकर बैठ गए, रिजल्ट सही आएगा गलत आएगा, ये आपकी गलती है, पर्सनल एरर है बच्चे। तो अगर मुझे प्रॉपर सेट नहीं करने आता apparatus तो बच्चे एरर तो आनी है बच्चे। और बच्चे फिर मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है केयरलेसनेस, यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, केयरलेसनेस। बच्चा हमारे पास हम बिल्कुल केयरलेसनेस हो जाते, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर बिल्कुल बच्चे हमारे पास क्या है, केयरलेस होके काम करता है, बिल्कुल केयरलेस होके बच्चे। कोई पर्सन बोलता है खड़े होके एक्सपेरिमेंट करो, वो बोलता मैं लेट के करूंगा, यार हद है, मर्जी है, अपनी बाइसिंग का केयरलेसनेस है। कोई पर्सन ये बोलता है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए हवा नहीं चलनी चाहिए, वो भूल गया, उसको पता ही नहीं है बच्चे, वो भूल गया, पंखा चला दिया, एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गया। किसी ने बोला कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर नहीं आना चाहिए, कॉपर लेके जानबूझ के आ गया। तो ये केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर सिस्टम में एरर को जनरेट कर देती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। और केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर के एरर के एग्जांपल है पैरेलैक्स एरर। आपके पास बच्चे क्या आ जाते हैं, पैरेलैक्स एरर आ जाती है, दिस बिकम्स द पैरेलैक्स एरर। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, पैरेलैक्स एरर बन जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, पैरेलैक्स एरर। अब ये कैसे आती है, आप सब बच्चे एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, कई पर्सन जो होते हैं उनकी गर्दन एक तरफ झुकी रहती है, जब वो बात करते हैं, जब वो चलते हैं तो उनकी गर्दन टेढ़ी रहती है, और जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी उनकी गर्दन टेढ़ी रहती है। तो भाई साहब जब वो रीडिंग लेंगे किसी भी स्केल से तो टेढ़ी गर्दन से लेंगे, तो रीडिंग करेक्ट कभी नहीं आएगी, पैरेलैक्स एरर आ जाएगी। केयरलेसनेस है, उसको गर्दन सीधी रखनी चाहिए थी तो काम बन पाएगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा। तो काम बन पाएगा बच्चा, अदरवाइज हमारे पास काम नहीं बन पाएगा बच्चा। ठीक है, चले आगे की तरफ बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, चले आगे की तरफ। यस सर, यस सर। अब बच्चे आप इसके अंदर से कई बार टीचर बोल देता है जी ग्रॉस एरर भी एक चीज है
बच्चा बोलता है सर ग्रॉस एरर क्या चीज है, मैं बता देता हूँ। देखिए ग्रॉस एरर बच्चा हमारे पास एक तरह के एरर है, एक बच्चा हमारे पास तरह के एरर है ग्रॉस एरर, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है, इन द टाइप ऑफ द ग्रॉस एरर, जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज द मिस्टेक्स डन बाय, मिस्टेक्स डन बाय ऑब्जर्वर, mistakes done by observer, mistakes done by the observer while performing the experiment, परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। और बच्चे आपका ग्रॉस एरर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, ग्रॉस एरर भगवान कराता है, तभी बच्चे हम बोलते हैं ग्रॉस, जी फॉर गॉड। कोई एग्जांपल मैं बताता हूँ बच्चे, कई बार होता है ना बच्चे, हम 6 इंटू 3 18 की जगह बच्चे हम 12 लिख देते हैं, ग्रॉस एरर है, मिस्टेक हुई है हमसे, हम कितनी कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी ये ग्रॉस एरर बच्चे हमारे पास हो ही जाती है बच्चे, आपके पास आप जितनी मर्जी कोशिश करें बच्चे ग्रॉस एरर हो ही जाती है। अब जैसे ग्रॉस एरर क्या, किसी ने आपको बोला कि भाई ऐसा है, ये शीशे के गिलास है, इनको थोड़ा ऊपर शेल्फ में रखना, आपने नीचे शेल्फ में रख दी और शाम को क्रिकेट का मैच भी रख दिया, ग्रॉस एरर हुई, बॉल लगी, सब टूट गया। आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मेरे से ग्रॉस एरर होगी, मिस्टेक होगी, मुझे नहीं पता मैंने नीचे क्यों रखा इसको। आप बताओ बच्चे, कभी हम 2 इंटू 3 6 नहीं लिखते, 5 लिख देते हैं, कुछ होता है दिमाग में, मतलब कि आपको कोई तीसरा पर्सन बताता है तूने 5 क्यों लिख दिया, बोलते अच्छा। तो ग्रॉस एरर पे बच्चे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, भगवान करवाता है। हाँ बोल बोल बेटा, शाबाश। केयरलेस और ग्रॉस एरर में सर क्या फर्क हो गया दोनों में से? क्योंकि केयरलेस में भी तो सर हमने एक गलती जानबूझ के केयरलेसनेस के अंदर दिख जाती है बच्चे, केयरलेसनेस के अंदर बिल्कुल सही पॉइंट है, केयरलेसनेस बच्चे हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, यानी कि केयरलेसनेस किसमें बच्चे, हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पर बच्चे मिस्टेक्स हैं बच्चे, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब एक पर्सन की गर्दन टेढ़ी है, आप कितना कर रेक्टिफाई करोगे, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ बच्चे, ड्यू टू द हैबिट और द इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। आप किसी की हैबिट कंट्रोल कर सकते हो बच्चे, बताओ शाबाश। नो सर, नहीं कर सकते बच्चे आप। और किसी का इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अब मान लिया जाए कि आपकी क्लास में से कोई बच्चा है और वो बच्चा बोलता है कि मैं एक्सपेरिमेंट तभी करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट तभी करूंगा जब कैटरीना कैफ का गाना चलेगा और मैं उस पर डांस करते करते एक्सपेरिमेंट करूंगा। अब बताओ बच्चे, ये उसको आप केयरलेस बोलो, बड़ा केयरलेसनेस है यार, कैटरीना कैफ के गाने पे डांस करके एक्सपेरिमेंट करता है, ओए केयरलेसनेस है, आप उसको ग्रॉस एरर नहीं बोलोगे। क्योंकि ग्रॉस एरर में वो आदमी कैसे करेगा, वो आदमी एक्सपेरिमेंट करते करते अपने आप नाचना शुरू कर देगा, यानी कि उसकी वो हैबिट नहीं थी, उसका इंटरेस्ट नहीं था, अपनी मौज आई, एक मौज आई और उसने क्या कर दिया बच्चे, डांस करके एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया। फर्क पता लगा बच्चे, फर्क पता लगा। पर्सनल एरर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आता है और ग्रॉस एरर आपके लाइफस्टाइल नहीं, एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से आता है। अब मैं बच्चे बताऊं, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर और ग्रॉस एरर किसकी वजह से आती है, एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से। और दोनों के बीच में बच्चे बहुत बहुत फर्क है, दोनों के बीच में फर्क है। मैं बताता हूं कैसे, जैसे आप गाड़ी को तेज चलाते हो और गिर जाते हो, या गाड़ी को चलाते चलाते आप किसी सोच में पड़ गए बच्चे और आपने गाड़ी ठोक दी, या बच्चे आप गाड़ी चलाती पता नहीं कैसे ठुक गई, पता नहीं कैसे बच्चे हुआ, सामने गाड़ी वाला आ गया, ये हो गया, आपकी गाड़ी लग गई, आप नीचे गिर गए बच्चे। तो पहले केस को आप क्या बोलोगे, केयरलेसनेस, क्योंकि किसी ने मना किया था, ओ काके धीरे चला, जब मन बोलता है ओ अंकल जी आपकी थोड़ी ना गाड़ी चला रहा हूँ, चला अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, जितनी मर्जी तेज चलाऊं, ठीक है, तो केयरलेसनेस है। तो यहाँ पर केयरलेस, वो बोले क्या हुआ, बोला बड़ा केयरलेस लड़का है भाई। और दूसरा बच्चा हमारे पास है, लड़का बहुत अच्छा था, केयरलेसनेस भी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन पता नहीं वो गाड़ी चलाते चलाते कैसे नीचे गिर गया। इसने बोला कैसे गिरा, ये पता नहीं यार क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ यार, पता नहीं कैसे गिर गया। ग्रॉस एरर इसको बोलते हैं, ठीक है सर बेटा। इसका मतलब ये है कि सर जो केयरलेस है उसमें पता लग जाता है कि हमारे पास क्या गलती हुई है, ग्रॉस एरर में पता लगता है कि यहाँ ग्रॉस पे एरर गलती पता नहीं, अब आपको मैं, अब आप ऐसा, आप जैसे मैं कोई कई बार क्वेश्चन कर रहा होता हूँ तो पीछे से आपकी क्लास, सर वो 10 की पावर 2 और 3 को आपने जो है ना कुछ ऐसा कर दिया, मैं बोलता कहाँ किया, मतलब कि केयरलेसनेस में मुझे पता कि मैंने बाइक तेज चलाई हुई है,
तभी गिरा हूं मैं। लेकिन ग्रॉस एरर में मुझे पता ही नहीं है कि ये गलती कैसे हो जाती है, अपने आप हो जाती है, इसको भगवान करवाता है इस वजह से। लेकिन एक इसमें बच्चा इतना चालाक होता है ना, और उसके बाद जब मैं बच्चों को समझा देता हूँ अच्छा ग्रॉस एरर भगवान करवाता है, कोई कंट्रोल नहीं है, और मैं बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत कर देता हूँ, बच्चा पता क्या बोलता है, सर ग्रॉस एरर हो गई थी। तो ये ग्रॉस एरर का पंगा आप में से कोई बच्चा नहीं उठाएगा कि कल को कोई भी क्वेश्चन का जवाब दिया, सर आंसर गलत है, ग्रॉस एरर होगी, सर सोचा नहीं मैंने ज्यादा। यानी ग्रॉस एरर तब होती है जब हम ज्यादा नहीं सोचते। केयरलेसनेस के अंदर हमारी हैबिट और इंटरेस्ट है, उसमें तो हम सोचते ही नहीं है ना बच्चे। तो ये दोनों के बीच का फर्क। ठीक है बेटा, चले आगे। यस सर। यस अब बच्चे सिस्टमैटिक एरर को करना है कंट्रोल। कंट्रोल करें भाई, सिस्टमैटिक एरर को हमने करना है बच्चे कंट्रोल, और देखते हैं बच्चे हम करते हैं कैसे कंट्रोल। कंट्रोल करने का तरीका क्या है, मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, जीरो नहीं कर सकता बच्चे। सिस्टमैटिक एरर को बच्चे हमने क्या करना है बच्चे, मिनिमाइज करना। सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है बच्चे, बताओ शाबाश। पहला बच्चा हमारे पास करेक्ट डिजाइन आपके पास ऑफ द ऑपरेटर्स, करेक्ट डिजाइनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। नंबर 2 बच्चे हमारे पास क्या है, ये बच्चा हमारे पास इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, improving the experimental technique, improving the experimental technique। नंबर थर्ड बच्चे हमारे पास, आपके पास प्रॉपर बच्चे, आपके पास अलर्ट एंड केयरफुल, आपके पास बच्चे अलर्ट एंड केयरफुल ऑब्जर्वर, अलर्ट एंड क्या है बच्चा हमारे पास, केयरफुल ऑब्जर्वर। बच्चा हमारे पास अलर्ट और केयरफुल ऑब्जर्वर होना चाहिए, और इसकी वजह से बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, इसकी वजह से बच्चा हम सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज, जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चे, हम इसको बच्चे यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चे। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर, लेकिन बच्चे एरर पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिमूविंग, यहाँ पर बच्चे हमने रिमूव कर देना बच्चे किसको, वी रिमूविंग दी बच्चे हमारे पास पर्सनल बायसिंग ऑफ अ सिस्टम, पर्सनल बायस ऑफ अ सिस्टम, रिमूविंग द पर्सनल बायस ऑफ द सिस्टम। सर बायस का मीनिंग रिपीट कर दो। बायस का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मैं तुझे 1 रुपए का सिक्का देता हूं, मैं बोलता हूं कि इस सिक्के को उछाल, हेड आएगा या टेल आएगा, तू क्या बोलेगा, तू प्रेडिक्ट कर सकता है हेड आएगा या टेल आएगा? नो प्रेडिक्शन, मतलब कोई बाइसिंग नहीं, यानी कि बच्चे आपके पास कोई बाइसिंग नहीं, बायस्ड नहीं है बच्चे। बायस्ड का मतलब बच्चे पॉसिबिलिटी एक तरफा होना, यानी कि बच्चे कोई पर्सन बोलता है भाई मैंने जो लेंथ नापनी है वो मैंने इंची टेप से नापनी है, कोई बच्चा बोलता है मैंने प्लास्टिक वाले स्केल से नापनी है, कोई बोलता है मैंने नापनी नहीं है। तो बच्चे ये तो पर्सनल बाइसिंग होगी ना। आपको कोई पर्सन बोलता है नहीं यार प्लास्टिक के स्केल से अच्छी रीडिंग आती ना, मैंने टेप से नापनी है, अब आप बायस्ड हो गए हो, आपको टेप ज्यादा पसंद है, इस वजह से बच्चे वहां पर आपको रिमूव करना है। आपको साइंस को दिमाग में रखना है, ना कि बच्चे आपने बच्चे यहाँ पर किसी और चीज। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में बच्चे? यस सर। चले आगे की तरफ। अरे थ्योरी वाला पार्ट है, बेकार सा पार्ट है बच्चे हमारे पास, आगे इसको पढ़ते रहो और लिखते रहो बच्चे। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे बच्चे हमारे पास कौन सी एरर है, रैंडम एरर। आप क्या लिखोगे रैंडम एरर के लिए, क्या जो रैंडम एरर बच्चा हमारे पास आ रही है, वो बच्चा हमारे पास जो रैंडम एरर बच्चा हमारे पास आ रही है, क्या रैंडम एरर के कॉजेज आपको पता है बच्चे? जो कॉज है बच्चा हमारे पास, वो बच्चा हमारे पास क्या है, बिल्कुल भी बच्चा हमारे पास हमें नहीं पता हो। ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाते हैं, रैंडम एरर्स आर इररेगुलर। ये बच्चा हमारे पास इररेगुलर एरर है, कभी बच्चे इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है, कभी बच्चे ट्रू वैल्यू से कम, तो बड़ा इररेगुलर है।
कोई बच्चे फिक्स पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास रैंडम एरर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, दिस आर द इररेगुलर एंड बच्चे अनप्रेडिक्टेबल एरर्स ऑफ द सिस्टम, या फिर एरर ऑफ द मेजरमेंट। दीज आर द इररेगुलर and irregular 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, पानी पिए मैंने। These are the irregular and unpredictable error of the measurement। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, रैंडम एरर आ जाती है, इरेगुलर है, आपको नहीं पता बच्चे ये कैसे हो रही है। जैसे आपके घर में बच्चे बिजली आती है और कई बार होता है बच्चे बिजली कम ज्यादा होने लग जाती है, इरेगुलर हो जाती है सप्लाई, फ्लक्चुएट हो जाती है। तो आप वैसे ही जब किसी की रीडिंग लेते हो और वो रीडिंग फ्लक्चुएट हो जाए, यानी कभी रीडिंग ट्रू वैल्यू से बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, तो ये फ्लक्चुएशन जो होती है वो हमको कौन सी एरर देती है बच्चे, आपके पास कौन सी एरर देती है बच्चे, शाबाश बताओ हमारे पास, इट गिव अस द, आपके पास रैंडम एरर के बच्चे कॉजेस क्या होते हैं, अननोन। क्या होते हैं बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ, जो कॉजेज होते हैं वो हमारे पास पूरी तरह से क्या होते हैं, अननोन। इसके कॉजेज बच्चे हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, पूरी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, अननोन हो जाते हैं। इसके कॉजेज बच्चे हमें कभी भी पता ही नहीं लग पाते बच्चे हमारे पास, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, इवन अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉजेज अननोन है, इवन बच्चे हमारे पास सेम पर्सन, अगर बच्चा हमारे पास सेम पर्सन सेम इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेता है तो भी बच्चे रीडिंग अलग आता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कौन सी एरर आ रही है, रैंडम एरर। इफ दे सेम पर्सन सेम इंस्ट्रूमेंट टेक सेम प्रोसीजर, और बच्चे आपके पास सेम प्रोसीजर लेते हैं बच्चे टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, तो मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, ताकि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें बच्चे, देन बच्चे हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल आपके पास अनप्रेडिक्टेबल एंड अनबायस्ड, बच्चे कोई पॉजिटिव की तरफ नहीं कोई नेगेटिव की तरफ नहीं, अपनी मर्जी से हो रहा है, अनबायस्ड एरर अकर्स इन दिस सिस्टम, occurs in the system or occurs in the ये बच्चा हमारे पास कहां पर अक्कर हो जाती है बच्चे, मेजरमेंट प्रोसेस। जी शाबाश, कुछ पूछना है बच्चे आपने, कुछ पूछना बच्चे, शाबाश बताओ। जपमान बच्चे कुछ पूछना है, उदय पार्थ, बोलो बेटा। सर ये इवन सेम पर्सन से दोबारा एक्सप्लेन करना समझ नहीं आया। अगर बच्चे मान लिया जाए कि मैं आपके पास, जैसे मैं हूं, मुझे किसी पर्सन ने एक सेम इंस्ट्रूमेंट दिया, सेम प्रोसीजर ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, सेम इंस्ट्रूमेंट लिया और सेम प्रोसीजर से एक वायर की लेंथ मेजर कर रहा हूँ मैं। बेटा जब भी लेंथ मेजर करता हूँ हर बार अलग अलग लेंथ आ जाती है। हालांकि लेंथ अलग होने का मतलब ये नहीं कि 8 से 9 होगी, 8.2 से बच्चे वो 8.3 हो जाती है, 8.1 हो जाती है, 8.4 हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बच्चे कभी स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं बच्चे? पहले तो ये बताना पड़ेगा कि आपने एक्सपेरिमेंट किए बच्चे स्कूल के अंदर कभी लैब के अंदर जाकर, हाँ या ना, 10th क्लास के अंदर बोलो। तब बच्चे आपको ऐसा लग रहा है। ये बच्चा हमारे पास ऐसा है जैसे उसके अंदर बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि बच्चे आप पर्सन भी सेम हो, इंस्ट्रूमेंट भी सेम है, प्रोसीजर भी सेम है, लेकिन जब आप दोबारा उसको मेजर कर रहे थे तो क्या आपके अंदर जो इमोशंस थे 10 मिनट पहले वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सपोज कि टीचर ने तुम्हें डांट दिया, पहली रीडिंग के बाद डांट दिया कि रीडिंग गलत आ गया, तो तुम जब दूसरी रीडिंग लोगे तो टीचर का गुस्सा तुम्हारे दिमाग में होगा, आप रीडिंग गलत ले जाओगे। आप खुश हो गए तो रीडिंग चेंज होगी। मतलब ये रीडिंग बच्चे इरेगुलर है, इनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता किसकी वजह से हो रहा है। और अगर एक पर्सन को आप वही इंस्ट्रूमेंट दो और बोलो सेम प्रोसीजर से किसी
किसी मेज की लेंथ को मेजर करना है तो हर बार बच्चे उसकी जो रीडिंग होगी वो अनप्रेडिक्टेबल, सेम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इस वजह से हम बोलते हैं ये एक अनबायस्ड एरर है। अनबायस्ड क्यों? हमें नहीं पता, कभी वैल्यू बड़ी आ रही है और कभी वैल्यू छोटी आ रही है, तो अनप्रेडिक्टेबल है, अनबायस्ड है मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर, जो कि रैंडम एरर की कैटेगरी में आती है। ठीक है बेटा, पूछो शाबाश, यस पूछो शाबाश बच्चे। है कोई बच्चे क्वेश्चन इसके अंदर से? बोलो बेटा। नो सर। रैंडम सर ये जरूरी है कि मतलब एरर आएगा ही आएगा? एरर आएगा ही आएगा, और अगर किसी भी तरीके का एरर नहीं है तो फिर क्या है वो भी बताता है। द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग मैनी। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट कॉल है। आई एम सॉरी बच्चे। हाँ बेटा, क्या बोल रहा था बच्चे? शाबाश जबमन, बच्चे क्या बोल रहा था बेटा तू? सर मैं कह रहा था कि जरूरी है एरर आएगा ही आएगा। हाँ, एरर आएगा। एरर बच्चे हमारे पास एक ऐसी चीज है जो आएगी आएगी, और अगर सभी एरर्स खत्म हो जाए, मान लो तू बोले कि सर मेरा जो पर्सन है मैंने रोबोट लगा दिया, कोई इमोशंस नहीं, रोबोट मेजरमेंट लेगा, रोबोट जो है बच्चे प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करेगा, तब भी एरर आएगा बच्चे। यानी भगवान भी आकर अगर मतलब मेजरमेंट प्रोसेस करेगा तो उस भगवान की रीडिंग में भी एरर आएगी ही आएगी बच्चे, आप उसको कम नहीं कर सकते। और बच्चे दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग मैनी रीडिंग्स। तो बच्चे जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लेते जाते हो, आपका बच्चे रैंडम एरर का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो वीक होता जाता है। ये बच्चा हमारे पास वीक होता जाता है, कम होता जाएगा, जीरो नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब बच्चे हम जपमन की बात पे आ जाते हैं, और जपमन की बात पे आ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट एरर। क्या जपमन बच्चे? शाबाश बोल। जपमन कौन सी एरर है? काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। और लीस्ट काउंट तो मुझे पता है। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट काउंट? बोलो क्या चीज है बच्चे, बोलो। The smallest measurement. The smallest measurement taken by the instrument. So what is the least count? The smallest measurement taken by the measuring instrument. ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है? लीस्ट काउंट एरर है बच्चे। ये बच्चे हमारे पास दिस इज एसोसिएटेड विद द this is associated with the associated with the this is associated with the आपके पास यहाँ पर resolution of the instrument, resolution of the instrument, resolution of the instrument। ये बच्चे रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ बच्चे हमारे पास जो आपके पास यहाँ पर जो बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास इस पर्टिकुलर बच्चे कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब क्या चीज आ जाती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर टीचर बोलता है रीडिंग 8.3 सेंटीमीटर है, तो बच्चे अब इसके अंदर लीस्ट काउंट एरर पता है कितने होगी? 0.1 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 0.1 क्या चीज है बच्चे हमारे पास?
0.1 बच्चे हमारे पास लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है। और इतने की अगर सारी एरर खत्म कर दी जाए, एक एरर बचेगी बच्चे लीस्ट काउंट एरर, सिर्फ एक एरर बचेगी बच्चे लीस्ट काउंट एरर। क्योंकि जब आप मेजरमेंट करनी शुरू करोगे बच्चे तो आपको 0 चाहिए, और 0 के बाद आपको 1 चाहिए, और 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। बच्चे बोलो शाबाश। सर जैसे आप बोल रहे हो कि एरर, तो सर फिर तो उसकी जो ट्रू वैल्यू होगी वो भी फिर एरर ही होगी नहीं, ट्रू जो वैल्यू फाइंड की होगी। ट्रू वैल्यू अननोन है बच्चे। ट्रू वैल्यू एक रेंज के अंदर मिलती है बच्चे। ट्रू वैल्यू क्या ओके है? सर। बिल्कुल एक रेंज में मिलेगी। मतलब कि कोई पर्सन आके तुझे ये बोलता है कि चाबी कहाँ पर है। अब आपके घर में आपको पता है चाबी आपके घर में है, लेकिन उस वक्त नहीं मिली आपको, तो आपके पास वो चाबी की जो ट्रू लोकेशन है बच्चे, वो आपके घर के किसी बाउंड्री, 2 कमरों के बीच में, एक का बच्चे अलमारी के बीच में, एक कबर्ड के बीच में बच्चे, कहीं पर भी बच्चे आपके पास हो सकते। ये बच्चे हमारे, हाँ बोलो बच्चे। दोबारा रिपीट करना सर, वो थोड़ी नेटवर्क इशू हो गया था। देखिए बच्चे, हमारे पास जो लीस्ट काउंट एरर होती है ये एसोसिएट होती है रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगर आपको टीचर बोलता है कि इस दुनिया के अंदर से सभी एरर्स खत्म कर दी जाए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, तुम लीस्ट काउंट को, एरर को कैसे खत्म करोगे? क्योंकि बच्चे लीस्ट काउंट बताता है आपको कि ये जो बच्चे हमारे पास रीडिंग है, इस रीडिंग के अंदर प्रिसीशन कितनी है, इसका सबसे छोटी मेजरमेंट की आपके पास रीडिंग कितनी है, तो वो तो रहेगी, सबसे छोटी रीडिंग रहेगी, वहीं से तो शुरुआत होगी बच्चे। और जैसे बच्चा आपको वो सबसे छोटा नंबर मिल गया, तो मतलब आपको बच्चे वहां पर लीस्ट काउंट मिल गया, और लीस्ट काउंट मिलने का मतलब है आपके पास लीस्ट काउंट एरर। जैसे 8.3, तो इसका बच्चा हमारे पास लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। तो एरर कितनी है बच्चे हमारे पास? 0.1, और बच्चा आपके पास 8.3 का इसकी। फॉर एग्जाम्पल टीचर बच्चे मुझे यहाँ पर एक रीडिंग देता है, और रीडिंग देता है बच्चे 7.62 प्लस माइनस 0 पॉइंट, बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। लग गया पता बच्चे? शाबाश, लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया? हाँ बोलो। 0.01 होगा ना इसका वो लीस्ट काउंट एरर। देख 7.62 है ना बच्चे, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, लास्ट नंबर के साथ 1 लगा दिया, और बीच में 0 फुल कर दिए बच्चे। 0.01 है बच्चे हमारे पास। मेरी बात को समझ पा रहा है? 0.01 है बच्चे लीस्ट काउंट, और यही लीस्ट काउंट एरर है। यानी कि पहले की लीस्ट काउंट एरर क्या है बच्चे? प्लस माइनस 0.1, और इसका मतलब है बच्चे हमारे पास कितना? प्लस माइनस 0.01। ये चीज है बच्चे। जी बोलो बोलो बोलो। सर ये प्लस माइनस क्यों ना बीच में? प्लस माइनस इसलिए बच्चे क्योंकि आपको पता ही नहीं है एरर का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चे अगर मान लिया जाए कोई पर्सन आपको बोलता है भाई गोभी का रेट कितना है, तो आप बोलते हैं यार 5-10 ऊपर नीचे लगा ले। आप ये क्यों बोलते हो 5-10 ऊपर नीचे लगा के बोलो? आप इसलिए बोलते हो बच्चे क्योंकि आपको पता है कि उसमें एरर आ सकती है। एरर का मतलब क्या है कि आप ट्रू वैल्यू से अलग जगह पे जा रहे हो, आप ट्रू वैल्यू के पास नहीं हो। या तो ट्रू वैल्यू से आपकी वैल्यू छोटी है, या फिर ट्रू वैल्यू से आपकी वैल्यू कम है। ये प्लस माइनस आपको क्या बताता है? ये देखो, ये प्लस माइनस आपको ये बताता है कि इस लेंथ की जो ट्रू वैल्यू होगी, इस लेंथ की जो ट्रू वैल्यू होगी वो बच्चे 8.1 माइनस ऑफ बच्चे 0.1 यानी 8.2, और 8.3 प्लस 0.1 तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? 8.3। तो हमारे पास इस लेंथ की जो ट्रू वैल्यू होगी वो 8.2 से बड़ी हो जाएगी, बराबर भी हो सकती है, और बच्चे 8.4 से बच्चे हमारे पास छोटी होगी, बराबर भी हो सकती है। तो इस वजह से प्लस माइनस बच्चे आपको क्या बताता है कि जब आपने रीडिंग ली, कुछ रीडिंग्स अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर देती है, और कुछ रीडिंग बच्चे अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है, यानी कम रह जाती है। तो प्लस माइनस क्या करता है? प्लस बताता है कि हमने इतना ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, और माइनस क्या बताता है कि हम इतनी रीडिंग को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। एरर कब आती है? जब आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू डिफर कर जाती है।
जब मेजर्ड वैल्यू जो होती है बच्चे वो हमारे पास अलग चीज बताती है और ट्रू वैल्यू बच्चे आपको अलग चीज बताती है, तो इस वजह से ट्रू वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक, यहां से जपमन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपका भी, क्योंकि प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एरर ऐड भी हो सकती है और एरर बच्चे सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। एरर बच्चे हमारे पास ऐड भी हो सकती है और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लगाया। ठीक है बेटा, यस सर। चले आगे की तरफ। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब बच्चे जो लीस्ट काउंट एरर है बच्चे, ये तो बड़ा आसान काम है भाई, बड़ा आसान काम है लगता है बच्चे, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसको करना बहुत ही बच्चे हमारे पास मुश्किल है बच्चे हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन, लिस्ट काउंट के बाद नेक्स्ट वन इज नोन एज टू बी, नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और तीसरी चीज बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और तीसरी चीज क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, शाबाश बोलो, परसेंटेज एरर। तीसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, परसेंटेज एरर। पर कैसे लिखें? हाँ बोल बच्चे, शाबाश बोल बेटा, बोल बच्चे, सर आप कह रहे थे ना सर, बोल बोल बोल। सर मैं कह रहा था कि क्या कहते हैं सर, वो एक बार दोबारा बता दो सर, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है बच्चा हमारे पास, रैंडम एरर क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे कि बच्चे किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है बच्चे आपके पास 3.6, और बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वर 1 रीडिंग ऐसे लेता है और ऑब्जर्वर 2 बच्चे एक दूसरी तरीके से रीडिंग लेता है। ऑब्जर्वर 1 ने रीडिंग ली बच्चे 3.64, 3.65, 3 पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर 6.3 आ जाएगा, और 3 पॉइंट बच्चे हमारे पास 6 आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। ओके, ये सभी रीडिंग्स जो बच्चे एक पर्सन ने ली, इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है, सभी की ट्रू वैल्यू 3.63 है। ये सभी रीडिंग्स ट्रू वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है बच्चे बताओ। सर बड़ी सर है। इसके 3.63 इक्वल है। क्या बच्चे, वो उसको छोड़ो बच्चे, वो छोड़ो, आप बताओ बच्चे पैटर्न क्या नजर आ रहा है, बड़ी है कि छोटी है बच्चे, सर बड़ी है। बड़ी है, तो सिस्टमैटिक है। और बच्चे अगर ऐसा आ जाए 3.60, 3.61, 3.64, 3.62 एंड सो, अब बताओ बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चा, अब बताओ कि इसको आप किस कैटेगरी के अंदर रखोगे, इसको बच्चे आप किस कैटेगरी में, अभी बच्चे और भी करने, यहाँ पर 3.60, 3.61, 3.64, 3.62, फिर बच्चा हमारे पास 3.67, इसको किस कैटेगरी में रखोगे, बोलो शाबाश। रैंडम, व्हाई इट इज रैंडम, व्हाई इट इज रैंडम, कभी जो रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, और कभी बच्चा हमारे पास आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है बच्चे, बड़ी हो रही है। तो ये ऊपर वाली बच्चे हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है, नीचे वाली कौन सी एरर है बच्चे, शाबाश बताओ, रैंडम एरर। नहीं आई बात समझ में बच्चे? यस सर, समझ आ गई सर। और रैंडम एरर के कॉजेज हमें नहीं पता होते, रैंडम एरर के जो कॉजेज होते हैं बच्चे, ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता होते कि क्या बच्चे हमारे पास इसके कॉजेज हैं। और दूसरा बच्चा हमको ये बात पता होनी चाहिए, देखो कॉजेज हमें नहीं पता, और बच्चा हमें दूसरी बात बच्चे ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन को करना शुरू करें, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे टीचर सिवाय डेफिनेशन के तुमसे और कुछ नहीं पूछेगा। सिस्टमैटिक एरर बता दो, रैंडम एरर बता दो, एब्सोल्यूट एरर बता दो, रिलेटिव एरर बता दो, इससे ज्यादा बच्चे टीचर आपको कभी भी नहीं पूछेगा, मेरी बात को यकीन करें। नेक्स्ट वन, Excuse me, sir. ये मेरे बच्चे है, सर अगर एरर की वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल आ रही है तो भी सिस्टमैटिक एरर ही होगा। मतलब
जैसे यहाँ पे 3.63 वो ट्रू वैल्यू के इक्वली था, तो हमने जी। उसको सिस्टमैटिक एरर में लिया। हाँ सिस्टमैटिक है, क्योंकि बच्चे वो रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा बेटा। ओके सर। जीरो को ना पॉजिटिव कैटेगरी में रख सकते हैं ना नेगेटिव, तो उनका न्यूट्रल है बच्चे हमारे पास। उसको अगर आप हटा भी दोगे तो एक जनरल पैटर्न तो पता लग रहा है ना कि ट्रू वैल्यू से बड़ी मेजर्ड वैल्यू आ रही है, आया ना? यस सर। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास आ जाता है आपके पास बच्चे एब्सोल्यूट एरर। अब बच्चे इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट बच्चे हमको ये करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या आ जाता है, वी हैव टू मेजर, मुझे यहाँ पर मेजर करना है बच्चे अब फिजिकल क्वांटिटी। वो बच्चे हमारे पास कुछ भी हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। वी टेक एंड रीडिंग्स, हम कितनी रीडिंग्स ले लेते हैं बच्चे बताओ, शाबाश। वी टेक कितनी रीडिंग्स बच्चे, एंड रीडिंग्स। मैं बच्चे इसकी एंड रीडिंग्स ले लेता हूँ, ये एंड 2 भी हो सकती हैं और ये बच्चे हमारे पास 10 भी हो सकते हैं। 2 पे तो टीचर तुम्हें मना कर देगा, बोलेगा नहीं करनी, 2 वाले पे नहीं करनी। तो बच्चा हमारे पास हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और एंड रीडिंग्स ली, और ये सभी रीडिंग्स बच्चे अलग अलग है। कोई पहली रीडिंग आई A1, दूसरी A2, तीसरी A3 एंड सो ऑन। लास्ट रीडिंग क्या आ गई बच्चे हमारे पास, लास्ट रीडिंग बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गई, AN, मतलब कि एंड रीडिंग से। बहुत सिंपल सी बात है। अब बच्चे हमारे पास फॉर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फॉर बेस्ट पॉसिबल वे फॉर द बच्चा हमारे पास फॉर द या ऑफ द रीडिंग, बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ द रीडिंग, ये किसके बराबर होता है? आपको टीचर ने एंड रीडिंग्स दे दी हैं और बच्चे आपको कोई एक रीडिंग देनी है फिजिकल क्वांटिटी को। आप प्रॉब्लम में आ चुके हो क्योंकि हर रीडिंग दूसरे से अलग है बच्चे। तो बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ द रीडिंग क्या आ जाएगी? सबसे पहले बच्चे आप मेन रीडिंग पे फोकस करोगे। मेन रीडिंग क्या है बच्चे हमारे पास? बच्चा हमारे पास इसको हम मेन रीडिंग बोलते हैं, निकलेगा कैसे? बाय अर्थमेटिकली। ये बच्चे हम इसको निकालना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन से बच्चे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है जरा बताओ बच्चे मुझे। ए मीन, शाबाश बोलो बच्चे। ये आ गया A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 प्लस ऑफ AN अपॉन N। बिल्कुल, ये बेस्ट पॉसिबल वे है, ये बेस्ट पॉसिबल वे है बच्चे इसको बताने का। फिर समझो, ये बेस्ट पॉसिबल वे है बच्चे इसकी रीडिंग को बताने का। निकल गया बच्चे, पहला पॉइंट किसी भी बच्चे को आएगा। ये पहला स्टेप है बच्चे और पहला पॉइंट होगा जब टीचर रीडिंग देके आपको एक सिंगल रीडिंग देने को बोलेगा फॉर दिस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, ओके नेक्स्ट बच्चे, अब मेरे पास आ जाती है एब्सोल्यूट एरर। फोकस करना बच्चे, एब्सोल्यूट एरर कैन नेवर बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर कैन नेवर बी नेगेटिव। उसका कहने का मतलब बच्चे हमारे पास ये है कि एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसकी वैल्यू बच्चे हमेशा पॉजिटिव। पर निकलता है कैसे? ये जो एब्सोल्यूट एरर बच्चे हमारे पास आएगा इट इज फाउंड बाय, ये कैसे करते हैं बच्चे? इट इज फाउंड बाय आपके पास सब्ट्रैक्टिंग द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ A मीन वैल्यू ऑफ बच्चा हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इंडिविजुअल रीडिंग्स। जहां पर बच्चा हम इसको इंडिविजुअल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बच्चा हमारे पास यहाँ पर याद रखना बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास जब भी आप काम करने लगो तो ये बच्चे आप में से कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से इसको नेगेटिव नहीं करेगा, हमेशा पॉजिटिव।
चाहे एरर बच्चे नेगेटिव आ रही हो एब्सोल्यूट, तब भी आपने पॉजिटिव ही आप डिनोट करना, फोकस करते हैं बच्चे। जैसे पहले के अंदर बच्चा हमारे पास कितना एरर आ जाएगा, ए आपके पास 1 माइनस ए मीन, और यहाँ पर मॉड लगा दिया। पहली चीज, अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो मॉड इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। डेल्टा A2 शाबाश बताते चलो बच्चे कितने के बराबर है, A2 माइनस ए A2 मीन। minus A mean. और बच्चे चलते 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 AN आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, क्या आ जाएगा, AN minus A एन mean. माइनस ए मीन। ये बच्चे हमारे पास है। अब बच्चे हमको क्या निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें बच्चे, तो ये बच्चे डेल्टा ए मीन आ जाएगा, और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 बस बस प्लस बस डेल्टा बस, AN। बस कुछ मुश्किल नहीं है, अपॉन बच्चा हमारे पास n आ जाएगा। किसी बच्चे का डाउट यहाँ पर, शाबाश बोलो। सर यहाँ पे डेल्टा AN नहीं आएगा? हाँ डेल्टा ये नहीं है बच्चे, कहाँ पर बच्चे, नहीं, लास्ट वाला, डिवाइड में। नहीं मेरे बच्चे, एन मीन, मीन में आप किससे किससे डिवाइड करते हो बच्चे, आप नंबर ऑफ एंटिटी से है ना, यस आए ना, सर। तो ये बच्चे अर्थमेटिक मीन तो ऐसे ही निकलता है बच्चे, उससे बच्चे नीचे क्यों करोगे बच्चे, आपको गलत नहीं हो जाएगा आपके पास, आया ना। यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास फाइनल टाइम आ गया रीडिंग देने का। अब आपकी जो रीडिंग है बच्चे वो कैसे दी जाएगी, ध्यान से समझिए। आपकी रीडिंग कैसे दी जाएगी बच्चे, आपकी रीडिंग दी जाएगी ए मीन और प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए। आपके पास यहाँ पर डेल्टा ए और बच्चे हमारे पास नहीं, ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, सर ये AM क्या है? एम बच्चे हमारे पास बताया तो सही बच्चे, ये बच्चे हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है जो हमने पिछले पेज के अंदर किया बच्चे, और ये ए मीन बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे, मीन वैल्यू बताया ना बच्चे पिछले पेज में बच्चे, यस सर। नहीं लगा पता बता, सर लग गया। सर मीन एब्सोल्यूट कौन सा बोल रहे हो आप? डेल्टा एम, डेल्टा एम, डेल्टा एम कैसे आता है, डेल्टा एम बच्चे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, आप इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाल कर उसको लग गया सर डिवाइड पता, ठीक है। कर देते हो, तो ये डेल्टा AM है। ए मीन कैसे आता है, A1 प्लस A2 प्लस ऑफ A3 अप टू बच्चे प्लस ऑफ एन 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 अपॉन एन। डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास ये है। Divided by N. ये बच्चे दो तरीके, और बच्चे हमारे पास अब बहुत पावरफुल बच्चे आपके पास जो है टेक्निक आ चुके हैं, देखो कैसे। यहाँ पर अगर कोई टीचर मुझे बोलता है, अगेन मुझे टीचर बोलता है कि रिलेटिव एरर निकालनी है, तो बताओ रिलेटिव एरर कैसे आ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास नीचे आ जाएगा AM और ऊपर आ जाएगा डेल्टा AM और दूसरा बच्चा हमारे पास डेल्टा M। रिलेटिव क्या चीज होती है, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है इनपुट कितना और आउटपुट कितनी। यहाँ पर डेल्टा AM के अंदर कहीं ना कहीं ए मीन इन्वॉल्व था, इसलिए ये इनपुट है और ये बच्चे डेल्टा AM क्या बच्चे आउटपुट। और बच्चे लास्ट है परसेंटेज एरर, बताओ अब वो कैसे निकालेंगे। परसेंटेज एरर है बच्चे हमारे पास डेल्टा AM इंटू 100 करके। बिल्कुल जी, मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बच्चा हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत 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 इजी है, हाँ लंबा प्रोसेस है लेकिन इजी है, मैं बताता हूँ कैसे बच्चे, लंबा प्रोसेस है बट इजी। डेल्टा AM है। हाँ बोल बोल बच्चे बोल शाबाश। जो परसेंटेज एरर किया तो डेल्टा AM अपॉन डेल्टा AM। देख लेता हूँ कहीं गलती नहीं कर दी हो, हाँ गलती कर दी बच्चे, गलती कर दी, मैं तेरी बात मान ली फटाफट, मेरे को लगा कि हाँ शायद गलती की होगी, बच्चा ऐसे नहीं बोलता। अब ठीक है मेरे बेटा, यस सर। ग्रॉस एरर हो गया सर। ग्रॉस एरर हो गया, अब तुमने बात पकड़ लिया, सही ग्रॉस एरर हो गया। चलो अब चलते हैं बच्चे हमारे पास आगे की तरफ। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा,
कि भैया कितने पानी में। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है, ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास मैंने टाइम को मेजर किया बच्चे, टाइम कितना था बच्चे 2 पॉइंट बच्चे हमारे पास 63 सेकेंड्स, 2 पॉइंट बच्चे हमारे पास 56 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 सेकेंड एंड लास्ट है बच्चे हमारे पास 2.80, 2.80 और लास्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2.80। ये 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग है बच्चा हमारे पास। और मुझे यहाँ पर क्या बताना बच्चे, मेजरमेंट ऑफ द टाइम अलोंग विद द एरर। आपको मेजरमेंट, अब आप पांचों को तो लिख नहीं सकते, आपको एक टाइम निकालना बच्चे, मेजरमेंट ऑफ द टाइम। ये बच्चा आपको यहाँ पर निकालना कैसे, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सॉल्यूशन। मीन कौन बच्चा निकाल कर बताएगा, ए मीन, शाबाश। शाबाश, कोई रह गया, 2.71 रह गया, एक मिनट जल्दी, जल्दी। कितना है बच्चे, कितना है बच्चे, ऐड किया, सर 2.624। डिवाइड बाय, नहीं डिवाइड नहीं, पूरा डिवाइड करके आया 5 से डिवाइड, कितना है बच्चे 624। 2.624। जब बच्चे आपने इनको किया, जरा बताओ बच्चे इसकी लीस्ट काउंट कितने के बराबर है सबके बच्चे, शाबाश 0.0. 0.01। तो बच्चे जो रीडिंग आपके पास टाइम आई है, इसकी भी लीस्ट काउंट के हिसाब से रीडिंग क्या होनी चाहिए बच्चे, शाबाश बताओ 0.01. 0.0। और 0.01 के चक्कर में अब आप इस 4 को ड्रॉप कर दोगे, ये 5 से छोटा है बच्चा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 2.62, 2.62। ये 2.62। अब बच्चे इसको दिमाग में रख लेना कि टाइम टी मीन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, दिस इज 2.62 सेकेंड्स। ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया 2.62 सेकंड। ये अभी कहानी की शुरुआत हुई है, क्योंकि अब बच्चा हमको यहाँ पर क्या निकालने पड़ेंगे बच्चे, यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर निकालनी पड़ेगी आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके लिए पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, सभी इनके बच्चे एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। शाबाश, स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले के लिए डेल्टा T1 कितने के बराबर है 2.63 माइनस 2.62, मॉड लगा दो क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। जल्दी बोलो कितने के बराबर है 0.01 सेकेंड। डेल्टा D2 बताओ जल्दी, डेल्टा T2 किसके बराबर है, शाबाश बोलो मॉड। यहां पर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 2.56. 2 पॉइंट बच्चा हमारे पास 56 माइनस और 2.62, ये भी क्या करके गया बच्चा हमारे पास सब्ट्रैक्ट, और ये बच्चा हमारे पास है 0.02 सेकेंड्स। ये बच्चा हमारे पास 0.02 सेकेंड्स लग रहा बच्चा हमारे पास, पता है नहीं माइनस जो आ रहा है बच्चे, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 12 और 16 आपके पास 0.06 आएगा। आएगा 6 Yes, आएगा sir. 6 आएगा 6 आएगा। और बच्चे नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये माइनस 0.06 है, नेगेटिव नहीं निकालनी, नेगेटिव तभी नाम एब्सोल्यूट एरर है। और इसी तरीके से बच्चे बताओ डेल्टा आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, डेल्टा T3 किसके बराबर है, शाबाश बोलो 0.2. ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 2.42 माइनस 2.62, ये बच्चे हमारे पास। और डेल्टा T4 अब मैं लिखता जा रहा हूँ, देखते हैं किस बच्चे में हिम्मत है लिखने की बच्चे। सर पहले का 0.2 T3 का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डेल्टा T4 किसके बराबर है भाई 2.71 माइनस ऑफ 2.64, डेल्टा T5।
दो बारी 2.71 आ गया, 2.80। शाबाश बच्चे। अब कौन बच्चा इसका फटाफट आंसर बताता है? डेल्टा T3 का आया 0.2। इसका बच्चे डेल्टा T3 का सर डेल्टा T3 सर, का, हम बोल बच्चे। T4 में हमने 2.64 क्यों किया माइनस? अरे यार सिल्वर लड़के यार, एक मिनट, ये आया कितना? 2, ओहो 62 आया ना, तो 62 आएगा मैं पता कहाँ पर, मैं वो दूसरा देखना स्टार्ट कर। सर। ग्रॉस एरर हो गया फिर से। हाँ ग्रॉस एरर, और सुबह से क्लास ले रहे हैं ना, ग्रॉस एरर जल्दी होने लग जाता है। चलो पहले बताओ फटाफट फटाफट, नेक्स्ट कर गया डेल्टा T3 से डेल्टा T4 डेल्टा T3। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। 0.2 0.02 के 0.2 सेकंड। 0.2 0.2 अच्छा T4 जल्दी बोलो बच्चे, T4 जल्दी बोलो। 0. अरे वाह क्या बात है, 0.01। शाबाश। 0.18। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। 0.01 है सर, 9 नहीं है कहाँ पर बच्चे? सर। T4 का बता बच्चे कैसे 0 पॉइंट कितना बच्चे आपके पास? 9 ही आएगा 9 है सर 9। 0.09 9 आना चाहिए, 9 2 11। यस सर, आ गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, देखो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। अब डेल्टा टी मीन निकालना भाई, डेल्टा टी मीन बहुत पंगे है भाई। अब डेल्टा टी मीन कैसे निकलेगा? जो अब निकाला बच्चे इंडिविजुअल, फिर ऐड करो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस ऑफ 0.09 प्लस ऑफ 0.18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चे? 5। शाबाश जल्दी बोलो। शाबाश, कितने के बराबर आया इनका सम बच्चे? कितना आ गया? 18 9 बच्चे हमारे पास कितना आ गया? सर 0.55 ऊपर आएगा डिवाइड बाय 5। 0.2 पर कितना है? 0.55 55 की 54, सर 54 54 की 55। पहले इस पर लड़ाई हो जाएगी, जल्दी कर। 0.54 0.54 अपॉन 5। ये बच्चा आपके पास आ जाएगा 0. बच्चे 108, जो कि अप्रोक्सीमेटली दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना आ जाएगा? 0.10 सेकेंड्स। ये हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाती है बच्चे? वैल्यूज आ जाती है। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। याद कर लेना हमारे पास 0.11 आएगा, 0.11। यहाँ पर याद कर लेना बच्चे कि डेल्टा टी मीन किसके बराबर है? 0.11, और टी मीन कितने के बराबर है? 2.62। टीचर जब ऐसी रीडिंग आपको देगा तो बच्चा अब टीचर आपको यहाँ पर टाइम निकालने को बोलेगा, तो ये कितने के बराबर है? 2 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। ये बच्चे टाइम पीरियड, ये अब हम यहाँ पर इसकी ट्रू वैल्यू क्या है बच्चे? वो 2.62 से 0.11 बड़ी है, या फिर बच्चे 0.262 से 0.11 छोटी है, तो वो बच्चे हमको पता होना चाहिए। अब बच्चे मुझे क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। बताओ कैसे निकालेंगे? शाबाश बोलो। 0.11 2.62 ये रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालेंगे? शाबाश। 0.11 2.62 100। बस। अब बाकी की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये बच्चे अगर स्कूल के अंदर आ गया तो बेटा ये धमाका करेगा क्वेश्चन, याद रखना। ये क्वेश्चन बच्चे धमाका करेगा, और ये क्वेश्चन काफी बच्चों को जो है बच्चे परेशानी देगा, और ये 5 मार्क्स का आएगा क्योंकि काफी लंबा चौड़ा होता है। चलिए आज के लिए बच्चे हम इतना करते हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया लगता है उनको बहुत मनाना पड़ेगा, ताकि बच्चों क्लास में बोले। तो क्लास में बोलना खुद में बच्चे बहुत बहुत बड़ी बच्चे आपके पास सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बच्चे आपके पास चीजें। चलिए ठीक है बेटा, चलिए अभी आज करते हैं, बाकी चीजें अब नेक्स्ट टाइम करेंगे।